गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू प्यारेस द फ्यूचर अकेडमी। बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। हम लोगों ने कल क्या किया था, इससे पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को और 1.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हम जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 का पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। पहले उसका एक अपने दिमाग में माइंड सेटअप कर लेंगे कि भैया ये चीज़ें हमको पढ़ना है, फिर पढ़ने में हमको दिक्कत आएगी नहीं। तो सबसे पहले वही हम करने चल रहे हैं कि 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ कि इसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में 1.1 के, उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है। जब उनको आपको पता रहेगा तो ये ज़्यादा कठिन होने वाला चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रखा है। हम इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में जितना दम डाल सकते हैं, जितना इसमें जान डाल सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ जो हम बताने चल रहे हैं आपको, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपको पता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या का बात चल रहा था, हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन आप केवल इतना जानिए, ऐसी संख्या जो अंडर रूट में रहती है, ऐसी संख्या जो अंडर रूट में रहती है और इसको अंडर रूट से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अगर इसका वर्गमूल भी निकालें तो √3 बाहर नहीं आएगा, इसीलिए इस संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। मतलब ऐसी संख्या है जो अंडर रूट में रहती है और जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है, √2 है, √4 है। तो आप बोलेंगे सर √4 कैसे अपरिमेय संख्या होगी, √4 का तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे हाँ भैया, √4 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या होगा, √4 का जब फैक्टर करेंगे, आप देखिए √4 का फैक्टर मतलब √4 का मतलब 4 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए इसका एक जोड़ा बनना है, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है। एक जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2 नंबर। जैसे हम स्लीपर लेते हैं ना, तो हम दुकानदार से बोलते हैं भैया एक जोड़ी स्लीपर दीजिए, तो हम बोलते हैं एक जोड़ी स्लीपर दीजिए, लेकिन वो स्लीपर कितनी देता है, 2 देता है, एक नहीं देता है। तो एक जोड़ी का मतलब होता है 2 नंबर, और एक जोड़ी में से एक बाहर निकल आता है। तो यही 4 का √4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो अगर जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये होगी परिमेय संख्या। लेकिन ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आप एक दिमाग में रखिए, अगर √1 भी होता है, √1 को देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 1 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, इसलिए अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा तो हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो इसका जोड़ा तो बन गया। अब एक जोड़ा में से जब एक बाहर आता है तो वर्गमूल गायब हो जाता है, तो एक बाहर आ गया, तो मतलब जो √1 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 1 होता है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये कैसी संख्या, अपरिमेय। ये कैसी संख्या, परिमेय। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अब यही चीज क्या करना है, देखिए अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, कि जो अपरिमेय संख्या है इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, दिखाना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे दिखाएंगे कैसे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जैसे पिछली कक्षाओं में 7, 8, 6 में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया है, संख्या रेखा के बारे में जाने भी हैं, लेकिन संख्या रेखा पर हम केवल परिमेय संख्या को दिखाएं। जैसे एक को दिखाया है, 2 को दिखाया, 4 को दिखाया, 6 को दिखाया, -2 को दिखाया, -3 को दिखाया, लेकिन कभी भी आपने इससे पहले कभी भी √3 को नंबर लाइन पे नहीं दिखाए हैं। लेकिन आज के बाद आप √3 को, √2 को या रूट की किसी भी संख्या को नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, चलिए उसकी हम बात करते हैं। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए इतनी चीज तो समझ गए आप। अब एक चीज और है जिसके बिना आप संख्या रेखा पे मतलब अपरिमेय संख्या को निरूपित नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें क्या है, तो देखिए एक
त्रिभुज का नाम आपने सुना होगा, और एक त्रिभुज होता है कैसा, समकोण त्रिभुज। कैसा होता है, समकोण त्रिभुज। बहुत से बच्चे इस नाम से परिचित भी होंगे कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। चलिए हम बताते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज, दिमाग से हमारी बात सुनिएगा, हो सकेगा तो नोट कर लीजिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसका जो बी कोण है वो 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और एक चीज और बता दें कि अगर कोई भी त्रिभुज रहता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। दो कोण चाहे जितने हों इससे मतलब नहीं, लेकिन एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना ही चाहिए। अब इतनी बात क्लियर हुई, तो अब एक चीज और यहीं पे आप दिमाग में रखिएगा, जब भी किसी समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो इसमें एक नाम आते हैं साहब, पाइथागोरस जी का। ये आपको नाम बहुत ही बार यूज करने को मिलेगा, इसीलिए आप इसके बारे में अच्छे से यहां समझ जाइएगा। पाइथागोरस, और पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरम दी थी जिनको हम किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। अब पाइथागोरस प्रमेय जी ने बताया क्या था, इन्होंने ये बोला था कि वो बात किए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में ये बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये आधार का स्क्वायर है, ये लंब का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर। इस चीज को यहां पर समझाना ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये चीज यहां का है ही नहीं। इसको हमको दिखाने के लिए, समझाने के लिए इस चीज का सहारा लेना पड़ रहा है। ये हम आगे के चैप्टर में जहां इसका मतलब विस्तार से यूज है वहां पर बात करेंगे, लेकिन बस इतना जानते रहिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कोई आपसे पूछे तो बोल दीजिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अब बात पता चलती है कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है BC जिस पे 90 डिग्री बना है, ये कौन सी लाइन होती है, कर्ण आधार होती है। ये बना किस पे है, BC पे बना है, तो BC क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा। और जहां पर कोण समकोण बना रहता है इसी के सामने एक लाइन खींच दीजिए आप। इसी के सामने क्या करिए आप, लाइन खींच दीजिए। ये लाइन ये जब लाइन खींचेंगे तो ये किसी ना किसी लाइन को कट करेगी। जिस लाइन को टच करती है, कट करती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, कर्ण। हो गया कर्ण। और जो दूसरा बच रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब। तो उम्मीद है कि हमको ये आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, फिर भी हम बता दिए। क्यों बता दिए, जिससे आपको आने वाले टाइम पे जब इसका हम यूज़ बताएंगे तो दिक्कत ना हो। अब हम बात करने चल रहे हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपरिमेय संख्या को। तो सबसे पहले क्या करिएगा आप, जैसे सपोज दैट हम ले लेते हैं √2, और √2 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, दिखाना है। तो क्या करिए, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए आप, स्केल से खींचिएगा, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। यहाँ पे स्केल नहीं है इसलिए लाइन कुछ तिरछी हो जा रही है, तिरछी होगी भी क्योंकि मशीन तो है नहीं। हम समझ में आ गया, ये चीज हो गया। अब इसके कहीं पे भी आप 1.0 ले लीजिएगा, कहीं पे क्या करिए 1.0 ले लीजिएगा और अपने आप को बस 0 समझ लीजिएगा, अपने आप को 0 समझ लीजिए। और आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो राइट हैंड है, जो दाहिना हाथ है, इधर अगर आप जाएंगे, इस साइड में जा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। जब मतलब राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो निगेटिव नंबर। तो इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो ये देखिए इधर होगा +1 +2 और इधर जाएंगे तो +3। ये जो डिस्टेंस रहेगी बेटा, ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, ये कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्केल से आप ले लीजिएगा, स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिएगा। इधर भी डिस्टेंस वही रहेगी, -1 -2 -3। हमने -3 तक क्यों लिया है, क्योंकि हमको √2 को दिखाना है, इसलिए हमने 3 तक ले लिया है।
यहां तक करने के बाद अब बात आती है, एक सेकंड, देखिए अब बात आती है √2 की। अब यहां से क्या करना है बेटा कि जो भी संख्या यहां पे लिखी रहे, 2 लिखी है तो 2 में से 1 कम कर दीजिए, कितना होगा 1 होगा। जो भी संख्या लिखी है, √2 लिखा है तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 होगा। 5 लिखा रहेगा तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 होगा। 3 लिखा रहेगा तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पे √2 लिखा है तो √2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से, जब √2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको आएगा √1 आएगा। और अभी अभी आपने क्या किया है, √1 का वर्गमूल निकाला है। क्या निकाला है, √1 का वर्गमूल निकाला है। कितना ना आया था, 1 आया था। तो यहां पे ये स्टेप करने के बाद जो भी आपको मिले, ये स्टेप करने के बाद जो भी आपको मिलेगा, इसको आप मानेंगे आधार। यहां से इसको देखिए, अब इसको क्या आप मानेंगे, ये आपका मिला है क्या, आधार। तो यहां पे देखिए आधार, ये 0 से वैल्यू लेंगे तो 0 से 1 जाना है। मतलब अगर इसको 1 सेंटीमीटर मान लें तो ये ध्यान से देखेंगे, जो हमारा ये पोर्शन होगा, ये हमारा जो ये वाला पोर्शन होगा, ये हो गया हमारा क्या, आधार हो गया। समझ में आया, ये यहां से लेकर यहां तक आधार हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, जब हम यहां से लेकर हमको यहां आधार मिल गया है, अब एक चीज आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जो लंब होता है वो हमेशा एक ही होता है। आपको आधार अलग मिल सकता है लेकिन लंब कितना मिलेगा, लंब याद रख लीजिएगा एक ही मिलेगा। एक कैसे मिलेगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी यहां पर आप दिमाग में रखिएगा, जो आपको लंब मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो क्या करेंगे, लंब को 1 मानते हैं। लंब को कितना मानते हैं, 1 ही मानते हैं। समझ में आ गया। तो आपको आधार 1 मिल गया और साथ में क्या मिल गया, लंब भी कितना मिल गया, आपको 1 मिल गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहां का जो एंडिंग पॉइंट रहता है 1 सेंटीमीटर देगा, इसी 1 सेंटीमीटर मतलब इसी वाले पॉइंट पे आप 90 डिग्री का कोण बना देंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण यहीं पर आप बनाएंगे। देखिए हम यहां पे जैसे जैसे कर रहे हैं, साथ में आपको वीडियो रोकते हुए आपको भी वैसे वैसे आगे करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर आप चांदी की सहायता से, जो प्रोटेक्टर होता है उसकी हेल्प से आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जब इसकी हेल्प से आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये कोण, कुछ प्रोटेक्टर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर जब रखेंगे तो आपको 90 डिग्री कुछ यहाँ बनेगा, 90 डिग्री यहाँ बना। अब क्या करिए, इस लाइन को इस लाइन से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब इस लाइन को इस लाइन से क्या कर दीजिए, अब मिला दीजिए। मिला दिया, लेकिन अब यहां से इसको नहीं मिलाना। अब क्या कर देना है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, क्योंकि हमने बताया है लंब भी कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो ये लंब होगा ना, तो क्या करिए, अपने जो आप प्रोटेक्टर लिए रहेंगे, जो प्रकार वगैरह आप लिए रहते हैं ना, प्रकार यूज करते हैं, जिसको आप लंगड़ा भी बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, उस पर 1 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे, या स्केल से, या इतना डिस्टेंस ले लीजिए, या 1 सेंटीमीटर लेकर क्या करिए, इस पे कट करेंगे। जब इसके पे कट करेंगे तो किसी बिंदु पर ये काट देगा, सपोज दैट इस बिंदु पर काट दिया है, 1 सेंटीमीटर पे ही काटेगा, जितना 1 सेंटीमीटर होगा उतना काट देगा। बस इसको क्या कर देना है, इस वाले बिंदु से 0 को मिला देना है। इस वाले बिंदु से क्या कर देना है, 0 को मिला देना है। और यही जो आपको मिलेगा, यही आपको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ये आपको कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। जो आप यहां से यहां को मिलाएंगे, ये आपका आएगा √2। अब आप कहेंगे सर चलिए ये तो समझ में आता है कि आपने एक इसको बता दिया हमको सॉल्व करके, इसको भी समझ में आता है कि यहां से मिलाए तो ये √2 होगा। अब ये बताइए इसको आपने 1 ही क्यों माना और कुछ क्यों नहीं माना? तो चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि यहां पर 1 हमने क्यों माना है। ये आपका क्या है, आप बोलेंगे आधार है। ये आपका क्या है, आप बोलेंगे कर्ण है, क्योंकि यहां पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है और हमने क्या बोला था, 90 डिग्री के जस्ट सामने एक लाइन खींच दीजिए, जो मिलेगा वो कर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कर्ण होगा, ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। लंब नहीं पता है तो लंब निकालना है, तो चलिए इसी सूत्र में रखते हैं। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2। तो कर्ण का स्क्वायर है तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर हो गया, बराबर। लंब कितना है भाई, लंब हमको नहीं पता है, तो चलिए लंब नहीं पता है तो लंब इसको ऐसे लिख दीजिए, लंब का स्क्वायर। प्लस आधार कितना पता है, आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा जब कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में रूट के साथ रहे
जब कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई रूट के साथ रहे तो इसका जो मल्टीप्लाई होता है ये रूट बस गायब हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाता है? 2 होता है। तो रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो 2 आएगा। रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। रूट 4 का मल्टीप्लाई रूट 4 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब रूट में कोई संख्या रहती है, उसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो बस रूट गायब हो जाता है, वही संख्या बचती है। तो इसका मतलब रूट 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया। बराबर लंब हमको पता नहीं है, लंबी तो निकालना है, इसको ऐसे लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, तो 1 कर दिया। अब देखिए लंब स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2 है यहाँ पे। 2 में से इधर जब 1 आया तो -1 हो गया, बराबर लंब का स्क्वायर। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा और ये हो गया लंब का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना लंब स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है? ये देखिए लंब स्क्वायर बराबर 1 आया, लेकिन लंब की वैल्यू हमको चाहिए। तो ये स्क्वायर क्या होगा? ये भी उस तरफ पक्षांतर होगा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, जब स्क्वायर पक्षांतर होता है तो वो करनी में चला जाता है, वर्गमूल में लग जाता है। तो वो उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। और अभी आपने रूट 1 का मान कितना निकाला है? 1 निकाला है। तो लंब का मान कितना आ गया? लंब बराबर आपको आ गया 1। इसलिए हम लंब को कितना मानते हैं? 1। हर क्वेश्चन में लंब को 1 मानिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके अगर दिमाग में ये आता है सर कि ये रूट 2 कैसे हो सकता है, कोई प्रूफ दीजिए, तो बेटा अगर ये आधार है, सॉरी ये आधार है, लंब है, तो इसका आप वैल्यू रख के कर्ण का स्क्वायर कर्ण निकालेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आई होगी। लेकिन देखिए ध्यान में, हमको रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अभी भी ये नंबर लाइन पर नहीं है, ये तो बाहर है। क्या है? नंबर लाइन पे नहीं, ये तो बाहर है। तो क्या करेंगे? इसको नंबर लाइन पे लाएंगे, इस रेखा पर लाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा, जो आपका चांदा वो होगा, प्रकार होगा, उसको क्या करिएगा? यहाँ पर रखिएगा। ध्यान से, प्रकार जो होगा यहाँ पर रखिएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप डिस्टेंस लीजिएगा। यहाँ पर रख के यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लीजिएगा। सपोज दैट आपने ले लिया। अब क्या कर दीजिएगा? यहीं से आप इसको इस तरीके से घुमा दीजिएगा। जो चांदा प्रकार रहेगा उसको यहाँ पे रख के आप ऐसे क्या कर देंगे? इसको घुमा देंगे। जब घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सपोज दैट यहीं पर आकर टच इसको करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, जो दूरी होगी, वो कितनी होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक वो होगी रूट 2। तो यहाँ से का नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप b। तो जो OB बराबर होगा यही क्या हो जाएगा? रूट 2। इसका मतलब रूट 2 को आपने नंबर लाइन पे क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ये है एक ढंग से, ये हमने एक क्वेश्चन नंबर को बता दिया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम एक्सरसाइज में है रूट 5 को, तो उसको हम अब उस पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन इसका बेसिकली इतना इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम इसके डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आपको पहले क्वेश्चन बताना है सत्य और असत्य, और इसका कारण भी बताना है कि ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, मतलब सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप लोगों से एक बार और हम बोलना चाहेंगे, अगर आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो हमने इसका सबसे पहला जो लेक्चर दिया था आप लोगों को, जिसमें हमने सारी परिभाषाओं को डिस्कस किया है और दूसरे लेक्चर में भी वही हमने किया है, तो उस लेक्चर को आप देख के तभी इसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। पहला चीज, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो पिछला वीडियो देखा होगा वो तुरंत बता देगा जी बिल्कुल होती है। देखिए क्यों? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के लिए हमने बताया था जो रियल नंबर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या मतलब जो रियल नंबर होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। मतलब वास्तविक संख्या ऐसा समूह होता है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिली हुई होती है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम
वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मतलब यहां पे जितनी भी अपरिमेय संख्या है इनकी बात किया है, एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या से मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बनती है। मतलब सारी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे यहां पर लिखा है √3, कोई आपसे पूछे कि ये कैसी संख्या है, आप बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या है, और वो पूछ ले कि क्या यह वास्तविक संख्या भी होती है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होती है। इसलिए ये क्या कहेंगे कि ये वास्तविक संख्या भी होती है। समझ में आया ना? जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो यही चीज हमको बताना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका कथन क्या हो जाएगा? ये सत्य है। ये पॉइंट पहला वाला क्या हो जाएगा? सत्य है। क्योंकि यहां पे लिखना है, क्योंकि यहां पे लिख दो, क्योंकि अपरिमेय वास्तविक संख्या के समूह में वास्तविक संख्या में सभी अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। अपरिमेय संख्याएं शामिल होती, ये पॉइंट आपको नोट रखना है, क्योंकि इसमें कारण भी बताना है। शामिल होती हैं, ये चीज समझ में आया? अब इस पॉइंट को समझ गए होगे तो हम डायरेक्ट पहले तीसरा पॉइंट पे बता देते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं, क्योंकि पहला और तीसरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जस्ट उल्टा है। देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब जो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि सभी जो वास्तविक संख्या है इसमें तो परिमेय भी संख्या शामिल है ना, और अपरिमेय भी संख्या शामिल है। तो ये हो सकता है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में अपरिमेय संख्या के साथ साथ परिमेय भी संख्या भी शामिल होती हैं। इसलिए ये कथन हमारे क्या है? ये कथन हमारा गलत है। ये कथन हमारा क्या है? गलत है। और इसको आप लिखेंगे क्या? यह कथन गलत है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, जगह नीचे नहीं है, हम बोल दे रहे हैं यह कथन गलत है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं। इतना पॉइंट आपको यहां पे लिख देना है। अब हम बात करते हैं सेकंड का। फर्स्ट और थर्ड हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं थर्ड का। इसको थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। देखिए क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। मतलब कि जो संख्या रेखा है उस पे इसने ये बात किया है कि जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट के फॉर्म में होता है, मतलब वो रूट में लिखा रहता है। क्या सभी संख्याएं रूट में लिखी रहती हैं? जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा रहेगा, और बोला है कि जो m है मतलब रूट के जो अंदर है वह कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल संख्या है। तो आप ऐसे ही लगेगा कि मतलब रूट के जो रूट यहाँ पे जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर बहुत प्रकार की संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर कैसी बहुत प्रकार की संख्या रहती हैं, केवल रूट की संख्या तो रहती नहीं है। इसका मतलब जो रूट की संख्याएं रहती है, हमने उनको क्या बोला है कि रूट की संख्या में, जैसे रूट की संख्याएं देखिए कैसे कैसे होती हैं। और ये बोला है कि m प्राकृतिक संख्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। m प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से होती है। तो हमने 1 का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, मतलब करनी लगा दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है? 1 ही आता है। और ये एक कैसी संख्या है? हम इसको बोलेंगे यह परिमेय संख्या है। यहां तक बात हुई। अब दूसरी जो नेचुरल नंबर होती है, क्योंकि m बराबर प्राकृतिक संख्या है, तो जो दूसरी नेचुरल नंबर होती है वो होता है 2, और इसका भी रूट लगा है तो इसका भी रूट लगा दीजिए। अब 2 को तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो मतलब ये परिमेय संख्या है और √2 का √2 ही रहेगा। और ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला निकालेंगे।
1, 2 और तीसरा नेचुरल नंबर जो इसके बाद नेचुरल नंबर आता है वो होता है √3 होता है। तो 3 का भी वर्ग करड़ी लगाएंगे तो √3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, देखिए बेटा, तो √3 का भी मान कितना होता है √3, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो √3 का यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 2 है, इसका भी √3 का √3 होगा। ये भी कैसी संख्या है, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगली हम बात करें, जो अगला नेचुरल नंबर होता है वो 4 होता है, तो इसको भी हम स्क्वायर रूट पे रख दें। अब रूट में इसको भी रखेंगे तो इसका जो निकल जाता है, √4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है, तो 2। अब ये कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। अब इसको ध्यान से फिर से पढ़िए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। क्या ये रूट के सभी, ये जितने भी बिंदु आ रहे हैं, क्या ये सभी रूट के फॉर्म का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मान अलग, ये रूट में नहीं है, ये रूट में नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन है, ये कथन कैसा है, गलत। समझ में आ रहा है ना? तो ये लिख सकते हैं, ये प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m प्राकृतिक संख्या के रूप का होता है, लेकिन सभी अंडर रूट के फॉर्म का नहीं होता है। क्योंकि ऐसे एग्जाम में ये केवल आपको मेंटली मजबूत करने के लिए, ठीक है, कि आप कैसे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम आपको पहले ही बता देते हैं, लेकिन ये आपका क्लियर करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो इनका आंसर आपको बहुत ही आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ तक आज आप लोग कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर इस चैप्टर के जो बाद के क्वेश्चन हैं, सेकंड क्वेश्चन बच रहा है और थर्ड क्वेश्चन बच रहा है, हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिए। जितनी हम चीज़ें बताते जाते हैं, बस उतना छोटी छोटी जो कंटेंट दे रहे हैं हम आपको छोटा छोटा, उसको आप अपने एक कॉपी बना लीजिएगा। और बुक अगर नहीं है आपके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन क्या कर देते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं, तो आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बुक है आपके पास तो उसको पास में रख के बैठिए, अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये मतलब आप हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।